पीएफआई पर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जी हां, पीएफआई कनेक्शन पर यूपी के कई जिलों में रेड इस वक्त चल रही है। लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद में एटीएस की टीम पहुंची, छापेमारी जारी है। पीएफआई के 2 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। 70 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। वाराणसी से यूपी एटीएस ने पीएफआई के 2 सदस्य रईस परवेज अहमद को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 50-50 हजार का इनाम था। पकड़े गए लोगों से एटीएस की टीमें फिलहाल पूछताछ कर रही है। एटीएस की टीम ने ताबड़तोड़ कई शहरों में ये छापेमारी की है। तो आपको ये बताते चले कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जब से बैन किया गया है तब से कई राज्यों में इस तरीके की कार्रवाई हमने देखा, और अब यूपी एटीएस की एक बड़ी रेड है। और ये ना केवल लखनऊ में, ना केवल बड़े शहरों में, बल्कि अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पीएफआई का ये जो फाइनल ऑपरेशन है पीएफआई पर, वो देखने को मिल रहा है। और ये अलग अलग जगहों में, यूपी के अलग अलग जगहों पे यहाँ पर यूपी एटीएस की टीम इस वक्त मौजूद है। कई लोगों को डिटेन किया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। आप इन तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि यूपी के कौन से वो बड़े शहर हैं जहां पर ये कार्रवाई लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, शामली इसमें शामिल है। यानी कि पश्चिमी यूपी के भी कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर टीम इस वक्त मौजूद है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। उम्मीद किसी बड़े खुलासे की, और लगातार पीएफआई पर जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जब से बैन लगाया गया है तब से ताबड़तोड़ छापेमारी हमने देखी, और इसी कड़ी में यूपी एटीएस की दबिश यूपी के कई बड़े शहरों में इस वक्त देखने को मिल रही है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रजनीश, एक बड़ी कार्रवाई है यूपी एटीएस की। यूपी के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई के कुछ सदस्यों को डिटेन किया गया है, 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। ताजा अपडेट्स और क्या कुछ? देखिए, जो यूपी एटीएस और एसटीएफ के ये संयुक्त कार्रवाई थी, और इसको कह सकते हैं कि एक दिवसीय कार्रवाई था। वनडे पारी खेली गई थी, जिसमें उनकी कोशिश थी कि जिनको एलआईयू की रिपोर्ट पर, आईबी की रिपोर्ट पे जिनको मैंने चिन्हित किया गया था, जिनको मैसेजिंग किया गया था कि ये लोग अभी भी पीएफआई के सक्रिय कामों में भाग ले रहे हैं, चाहे रिहाई मंच के नेता हो, चाहे इस प्रकार के तमाम लोग जो जिसको कह सकते हैं कि स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, उनकी कल उनको हिरासत में लिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अधिक गिरफ्तारी लखनऊ और गाजियाबाद जैसे हिरासत में जो लोग लिए गए हैं, जो संख्या बल बताई गई है, गाजियाबाद और लखनऊ के सबसे अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं। बाकी भी शहर है, पश्चिम क्या कह सकते हैं, बिजनौर है, पूर्वांचल के आजमगढ़ है, जहां एक एक दो दो लोगों को हिरासत में रखा गया है। लेकिन बल्क की संख्या में लखनऊ और गाजियाबाद के लोगों को पकड़ा गया है। जी प्रिया, पूछताछ में रजनीश कई अहम खुलासे होने की भी उम्मीद। अब देखिए, चूंकि ये जो पूछताछ होती है फाइनली में जो एटीएस के प्रवक्ता होते हैं, स्पोक पर्सन होते हैं, या एसटीएफ के, वो लोग प्रेस रिलीज जारी करते हैं, बताते हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला होता है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई बात ऐसी मीडिया में जाए जिसे फिर कुछ नया काम करना पड़े। तो जानकारी उन लोगों को रखा गया है, अलग अलग थानों में रखा गया है। उनके परिजन जैसे कि मीडिया में आके बयान दे रहे हैं कि परिजनों को कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ रखा गया है, किस हालात में रखे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि तबीयत खराब थी, दवा चल रहा है, फिर भी एटीएस लेके गए। लेकिन एटीएस इनपुट के आधार पर ही उन लोगों को हिरासत में रखी है। प्रिया, रजनीश, क्योंकि जब से पीएफआई पर बैन लगाया गया है तब से हमने देखा कि कई राज्यों में इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली, और यूपी में जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं हम कि आने वाले वक्त में भी इस तरीके से एक्शन देखने को मिलेगा? एकदम आपने सही फरमाया कि आगे आने वाले वक्त में इससे भी बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि हिरासत में रखा गया है, पूछताछ जारी है। उन इनपुट के आधार पे और भी बड़ी कार्रवाई होगी। ये माना जा रहा है कि कुछ अभी लोग पकड़े गए हैं, अभी भी पीएफआई में सक्रिय लोग काम कर रहे हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि तमाम मदरसे चिन्हित किए गए। हालांकि पुलिस कुछ भी, एटीएस कह सकते हैं, एटीएस बताने की परहेज कर रही है कोई भी अपडेट। लेकिन माना जा रहा है कि इनके हिरासत में लेने के बाद, पूछताछ के बाद जो भी सारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। और रजनीश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि स्लीपर सेल के तौर पर ये काम करते रहे हैं, तो ऐसे में तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है जिस तरीके से लगातार एक्शन लिया जा रहा है, और जिस तरीके से, हालांकि आपने कहा कि आधिकारिक तौर पर कोई वैसी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अगर ये यूपी के अलग अलग शहरों में, बड़े शहरों में अगर वो मौजूद हैं, तो ये तो सिक्योरिटी के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत संवेदनशील हो जाता है।
देखिए पीएफआई का कुछ एक बड़े जो हिंसा हुआ था उसमें नाम आया था, आपको याद होगा प्रिया कि लखनऊ में सीए एनआरसी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जहां बहुत बड़े पैमाने पर आगजनी हुई थी, मीडिया की ओवी वैनों में आग लगा दिया गया था, वो प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते हजरतगंज की तरफ आ गया था। तो पुलिस ने जो स्थानीय पुलिस लाइव ने जांच किया, बाद में उसको एटीएस को इन्वॉल्व करना पड़ा, तो इसमें यही निकल के आया था। तो इसमें पीएफआई का रोल था। पीएफआई का रोल छोटा रोल नहीं था, वो पूरे लखनऊ समेत तमाम शहर को आग में उनको झुलसाने की तैयारी थी। अब पीएफआई का नुपुर शर्मा के बयान के बाद भी जो कानपुर में आगजनी पथराव हिंसा हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, उसमें सारे जगह पीएफआई का कहीं ना कहीं रोल सामने आया। तो सरकार एक्टिव है और ये जो हिरासत में लिए गए इनसे बातचीत, इनसे पूछताछ के आधार पर जो भी इनपुट निकलेगा, माना जा रहा है कि गिरफ्तारियां और होगी।